भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पितरोर्गलितं फलम, पूर्व में भी निवेदन किया था। वेद वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण, और मीठा फल है। तो कैसे कि मीठा फल है? बोला शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम, भगवान श्री शुकदेव जी के मुख से निश्रित अमृत से यह मीठा है। कोई भी फल यदि वृक्ष पर लगा हुआ है और उसे तोते ने चोंच मार ली, तोते ने झूठा कर दिया, तो यह उसके मीठे होने की गारंटी हो जाती है कि यह फल मीठा ही होगा, तोते ने चोंच मारी है। ऐसे ही इस श्रीमद् भागवत महापुराण को भी शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम, भगवान श्री शुकदेव जी के मुख से निश्रित हुई, सो यह भागवत रूपी फल बहुत मीठा है। पिबत भागवतम रसमालयम, तो फल तो महाराज खाया जाता है, आप पीने के लिए कह रहे हैं। तो फल खाया वो जाता है जिसमें गूदा होता है, जिसमें बीज होता है, छिलका होता है। लेकिन इस फल में ना तो बीज है ना छिलका है। तो ये जब रस के स्वरूप में है तो रस को खाया जाता है या पिया जाता है? तो पिबत भागवतम रसमालयम, रस का आलय रूपी है फल, सीधे पीने योग्य है। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, और कितना पीना चाहिए? कोई भी वस्तु है, आजकल आम का सीजन है, मैंगो शेक बनाओगे तो उसे भी तो एक लिमिट में ही पियोगे, चाहे कितना ही टेस्टी क्यों ना हो। तो कुछ भी यदि खाना पीना हो तो उसका एक मात्रा तो होती ही है। तो इसे कितना पिए महाराज? बोला मुहुरहो, बार बार पियो, जितनी बार मिले उतनी बार पियो, इससे कुछ पेट नहीं खराब होने वाला। जितनी बार पियोगे उतनी बार नया आनंद आपको प्राप्त होगा। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, तो पिए तो सही, लेकिन पिए कौन? उसका कौन अधिकारी है? तो कहा रसिका भुवि भावुका, रसिक और भावुक, केवल दो ही जनों को भागवत रूपी रस पिलाने के लिए सुखदेव जी ने आमंत्रित किया था। जो रसिक हैं, जो नाम के रस को लेना चाहते हैं, और जो भावुक हैं, जो भावना रखते हैं, वह आकर के दिव्य रूप से इस श्रीमद् भागवत रूपी अमृत रूपी इस फल का पान कर सकते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में सूत जी सौनकादि 88,000 ऋषि श्रोतागणों को इस दिव्य ज्ञान का, अमृत रूपी ज्ञान का पान करवा रहे हैं। सौनक जी ने प्रथम अध्याय में 6 प्रश्न पूछे थे। कौन कौन से? किम श्रेयः शास्त्र सारहतः स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्मः केवतारश्च धर्मः कम शरणं गता। प्रथम प्रश्न किया किम श्रेयः, प्रभु जीव मात्र का कल्याण कैसे हो, क्योंकि बुद्धि कम है और भाग्य है मंद। ये कलयुग के प्राणियों के लिए है। बुद्धि अब इतनी बड़ी नहीं रह गई है कि सब कुछ समझ सके, बुद्धि हो गई है कम और भाग्य पड़ गया है मंदा। तो फिर मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्या युपत्रुवा, ऐसे बेचारे कली युग के प्राणियों का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न किया शास्त्र सारः कहा, अनेक शास्त्रम बहुलाष्ट विद्या, शास्त्र बहुत सारे हैं, 18 पुराण हैं, चतुर्वेद हैं, उसके बाद उप पुराण हैं, अनेकों विषय हैं। तो जब इतने सारे शास्त्र पुराण हैं तो इन सब के लिए फिर समय भी तो चाहिए पढ़ने के लिए, और जीवन है बड़ा छोटा। तो इन सब शास्त्रों की बात को छोड़िए, इनका केवल सार बताइए कि इनका शास्त्र क्या है। शास्त्र सारः कहा, यह दूसरा प्रश्न किया। तीसरा प्रश्न किया स्वावतार प्रयोजनम,
भगवान अनेकों बार अनेक प्रकार से अवतार धारण करते हैं, तो भगवान के अवतारों का प्रयोजन क्या होता है, वह किस प्रयोजन से उन्हें अवतार धारण करने पड़ते हैं, यह तीसरा प्रश्न किया। चौथा प्रश्न किया कि केवतारश्च, अवतार हुए कौन कौन और कहां कहां हुए, क्योंकि वर्तमान में तो कली काल में आए दिन नए नए अवतार भी होते ही रहते हैं, किंतु प्रभु जो परमात्मा ने ही अवतार दिए हैं वो अवतार कौन कौन से हैं वह बतलाइए। पांचवा प्रश्न किया कि किम कर्म, भगवान ने अवतार धारण करने के उपरांत कौन कौन से काम किए, यह पांचवा प्रश्न किया। और अंतिम छठा प्रश्न किया धर्मः कं शरणं गतः, भगवान के धराधाम को त्याग करने के बाद धर्म किसकी शरण में गया, यह छठा प्रश्न किया। इन 6 प्रश्नों का उत्तर ही आज से भागवत प्रारंभ हो रही है, सो इन्हीं 6 प्रश्नों का विस्तार से वर्णन ही पूरी भागवत है। प्रश्न सुनकर के श्री सूत जी महाराज बड़े गदगद हो गए, बोले महात्माओं आपने सृष्टि के कल्याण हेतु श्रेष्ठ प्रश्न पूछे हैं, तो आइए पहले अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण करें, फिर इन प्रश्नों पर आगे चल करके चर्चा करेंगे। मेरे गुरुदेव सा कोई न आया है न आएगा, मेरे गुरुदेव सा कोई न आया है न आएगा। इतनी करुणा दया ममता न लाया है न लाएगा,
तुम मैं अपराधी अभागा हूँ मेरा गुण न देखो तुम मुझे अपनाइए गुरुवर कृपा की गोरे कर दो तुम मुझे अपनाइए गुरुवर कृपा की गोरे कर दो तुम नहीं कोई हमारा है मुझे तेरा सहारा है नहीं कोई हमारा है मुझे तेरा सहारा है इतनी करुणा दया ममता न लाया है न लाएगा इतनी करुणा दया ममता न लाया है न लाएगा महिमा का वर्णन कोई भी करे नहीं सकता गुरु की महिमा का वर्णन कोई भी करे नहीं सकता अनेकों तारे हैं पापी जिन्हें कोई गिन नहीं सकता अनेकों तारे हैं पापी जिन्हें कोई गिन नहीं सकता गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का अवतारा है इतनी करुणा दया ममता न लाया है न लाएगा मेरे गुरुदेव सा कोई न आया है न आएगा मेरे गुरुदेव सा कोई न आया है न आएगा इतनी करुणा दया ममता न लाया है न लाएगा इतनी करुणा दया ममता न लाया है न लाएगा इतनी करुणा दया ममता न लाया है न लाएगा इतनी करुणा दया ममता न लाया है न लाएगा बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय यत्कृपालेश मात्रेण मूर्खोऽपि पंडितो भवेत् अज्ञान ध्वान्त विध्वंस सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् हमारा यह कहाँ सामर्थ्य कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे इस श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए कहा जाता है कि विद्यावताम भागवते परीक्षा विद्वता की परीक्षा भागवत में होती है और आम जनमानस यह बात समझता है पौरोहित्य कर्म का सर्वश्रेष्ठ पदवी व्यासपीठ मानी जाती है।
हमारा यह सामर्थ्य, हमारी यह शक्ति नहीं है कि हम अध्ययन के बल पर भागवत का वाचन कर पाए, किंतु यद कृपा लेश मात्रेण मूर्खोऽपि पंडितो भवेत्। यह उन गुरुओं की कृपा है, यह हमारे सदगुरु की कृपा है हमारे ऊपर, कि जिनके कृपा की एक लेश मात्र हमें प्राप्त हुई और हमारी वाणी में, हमारे हृदय में परमात्मा ने इस विषय को समझने की क्षमता हमें प्रदान की। यह सद्गुरुदेव भगवान की ही कृपा है। मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है, यह तभी समझ में आता है जब व्यक्ति सत्संग का मार्ग अपनाता है, सद्गुरुओं की शरण में जाता है। मनुष्य जीवन केवल भोग भोगने के लिए नहीं है, तो फिर जीवन का परम लक्ष्य क्या है? किम श्रेयः? प्रथम प्रश्न अभी पूछा था, 6 प्रश्न पूछे थे, याद हैं? भूल गए? किम श्रेयः शास्त्र सारः कः? प्रथम प्रश्न पूछा था किम श्रेयः, मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है? तो परम लक्ष्य है तत्व जिज्ञासा। जिज्ञासा होना किसकी? उस परम तत्व को जानने की। उस परम तत्व को जानो जिसे जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। देखिए, आना जाना ही तब शेष नहीं रह जाता, क्योंकि उस परम तत्व को जानने से विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संश्रयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरः। जब हम भागवत को अच्छे से जानते हैं, भगवत तत्व को अच्छे से जानते हैं, तो सर्वप्रथम विद्यते हृदय ग्रंथि। हमारे हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि की गांठें बंधी हुई है ना, वह खुल जाती हैं, वह गांठें टूटती हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि। हमारे संशय भंग हो जाते हैं, जो हमारे मन में शंकाएं होती हैं उनके समाधान प्राप्त हो जाते हैं। राम कथा सुंदर करे तारी, राम कथा सुंदर करे तारी, संशय उड़ावन हारी, कथा जो है ना, यह क्या है? कर तारी है। हाथ से ताली बजाते हैं ना हम। एक पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हुए हैं और उस पेड़ के पास में जाकर के आपने एक बार जोर से ताली बजाई, सारे पक्षी उड़ जाते हैं। तो जो संशय होता है, शंकाएं होती हैं, उस पर जो विहग रूपी ये संशय हमने मन में बिठा रखे हैं ना, यह कथा रूपी करतारी है। इसे कथा को जब हम श्रवण करते हैं तो वह सारे संशय हमारे दूर हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है? क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वर। हमारा मन निर्मल होता है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है और उस ज्ञान के प्रभाव से, उस निर्मल मन के प्रभाव से हमें परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाता है। उन्हीं परमात्मा के 24 अवतार प्रमुख रूप से इस धरती पर हुए। उनमें से भी 16 कलाओं से युक्त जो पूर्णावतार हुए, कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी हुए। परिपूर्ण रूप से कन्हैया के रूप में परमात्मा का अवतार हुआ।
सनकादि मुनि, वराह अवतार, नारद नर नारायण, कपिल दत्तात्रेय यज्ञ नारायण, ऋषभ देव, पृथु मत्स्य कूर्म, धन्वंतरी, मोहिनी, नृसिंह, वामन, हयग्रीव, श्री हरि, परशुराम, वेद व्यास, हंस, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध एवं अब जो अवतार होंगे वे होंगे कल की। ये 24 अवतार परमात्मा के हैं। सौनकादिकों ने प्रश्न किया, महाराज आपने अभी तक भागवत जी के रचना के बारे में नहीं बताया, आपने सीधे भागवत जी के प्रसंग प्रारंभ कर लिए, लेकिन रचना की किसने? भागवत जी की रचना के बारे में नहीं बताया। कृपा करके पहले वह भी हमारी शंका का समाधान कर दिया। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, द्वापर युग के अंत में कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का अवतार हुआ था। एक दिन बैठे बैठे व्यास जी ने ध्यान योग से कलियुग के जीवों का भविष्य देखा। त्रिकालदर्शी थे। कलियुग में उत्पन्न होने वाले जीवों का भविष्य देखा तो बड़े चिंतित हुए। सो इन कलियुग के कलुषित मनुष्यों के लिए समय तो इनके पास होगा नहीं, तो फिर ये इतने बड़े बड़े वेदों को कैसे पढ़ेंगे? और यदि किंचित कोई पढ़ भी ले तो उनको समझेंगे कैसे? और जब जो वेद विहित मार्ग का ही अनुसरण नहीं करेगा, जो वेदों में बतलाया गया मार्ग है, जब उसको अपनाएगा ही नहीं तो इनका कल्याण कैसे होगा? बड़े चिंतित हुए वेद व्यास जी। सो उन्होंने वेदों के 4 भाग कर दिए। पहले एक ही था वेद, उसके 4 भाग कर दिए। 4 विभाग हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। 4 विभाग, एक वेद के 4 विभाग करने के कारण ही वेद व्यास उनका नाम पड़ा। पहले उनका नाम था कृष्ण द्वैपायन। फिर भी उनके मन को संतोष नहीं हुआ। जब संतोष नहीं हुआ, क्योंकि 4 भाग करने के बाद, विषय वस्तु बंटने के बाद भी कलियुग के मनुष्यों की जो पूर्ण आयु है वह है 120 वर्ष, और जो निरंतर कम होती जा रही है। अभी हम तक ही हम आधे में पहुंच गए। तो जब समय ही कम होगा तो पढ़ाई के लिए कितना समय मिलेगा? आजकल तो वैसे भी पढ़ाई का सिस्टम थोड़ा बदल चुका है, तो वेद पढ़ना तो बड़ी दुर्लभ बात है। देखना भी शायद जीवन बीत जाता है मानव का, तो वेद के दर्शन भी नहीं हो पाते। पढ़ना तो बड़ी दूर की बात है। फिर भी यही विचार किया और देखा कि वेद की भाषा भी बड़ी कठिन है। मैंने जो कहा है, पता चला कि संस्कृत वाङ्मय को न समझने वाले कलियुग के प्राणी, मैंने लिखा कुछ है वह समझेंगे कुछ, अर्थ का अनर्थ और हो जाएगा। बड़ी क्लिष्ट है वेद की भाषा। जो सामान्य रूप से संस्कृत पढ़ने वाले भी हैं ना, वो भी वेद की भाषा को नहीं समझते। वेद मंत्रों की व्याख्या करना बड़ा कठिन है, वेद को पढ़ना बड़ा कठिन है, सब नहीं समझते। एक ही कोई बात यदि कहीं पर लिखी हुई है या बोली गई है, एक ही बात के अधिक कई अर्थ होते हैं। समझने वाले की दृष्टि में कल भी बात आई थी, साहित्यिक भाषा में अनेक अर्थ होते हैं। एक बार एक व्यक्ति घर से निकला, मन से दुखी था। मार्ग में एक रोड के किनारे, सड़क के किनारे चाय की दुकान थी। चाय की दुकान पर जाकर के बैठा, चाय ऑर्डर की। जब तक चाय आई, लिखने का शौकीन व्यक्ति था, चाय पी ही रहा था। इतनी देर में दुकान वाले ने बाहर में मिट्टी का पात्र होता है ना, दही जमा के रखते हैं। शहरों में होता है, पहाड़ों में तो नहीं, लेकिन शहरों में दुकानों में मिट्टी के पात्र में गोल होता है, परात जैसा समझ सकते हैं, उसमें दही जमा करके रखते हैं बेचने के लिए।
दुकानदार ने उसका कपड़ा हटाया, दही दी, पात्र खुला हुआ था। इतनी देर में एक काग कौवा उड़ता हुआ आया, दही के पात्र के ऊपर बैठा और उस दही में चुमुच मार दी। दुकानदार जिस तराजू में दही तौल रहा था वहीं पर बट्टा रखा हुआ था, बाट। 100 ग्राम का बाट उठा करके खींच करके मार दिया, कौवा बेचारा वहीं पर धरा। जो व्यक्ति चाय पी रहा था ना, उसने वहां से एक कोयला उठाया और सामने दीवार पर लिख दिया, काग दही के कारण वृथा गवायो जान। काग ने जरा सी दही के कारण अपनी जान को वृथा ही गंवा दिया, लिख दिया। चाय पी वो व्यक्ति वहां से चला गया। कुछ देर बाद एक लड़का, उम्र रही होगी लगभग 24-25 साल, विवाह नहीं हुआ था, कन्या ढूंढ ही रहा था। प्रेमिका थी तो, लेकिन बन नहीं रही थी प्रेमिका से। झगड़ा हो गया दोनों का आपस में। अरे अब जब तू ही नहीं तो मैं ही नहीं, चला है झगड़ा करके मरने के लिए निकला है, जाकर के रोड में गाड़ी के नीचे आ जाऊंगा, मर जाऊंगा। जैसे ही ढाबे के सामने पहुंचा, सामने दीवार पे क्या देखता है लिखा हुआ, काग दही के कारण वृथा गवायो जान। वही पढ़ा उसने तो क्या पढ़ा, अपने अपने मन का भाव देखिए। उसने पढ़ा काग गदही के कारण वृथा गवायो जान। क्या गधी के कारण अपनी जान गंवा रहा है? काग दही के कारण और का गदही के कारण वृथा गंवायो जान। अरे क्या बोला, एक जाएगी दूसरी आएगी, जान गंवाने में लाभ नहीं है। वहीं से विचार बदला, वापस पहुंच गए घर पे। इधर मत देखिए, कथा में तो आते रहते हैं। एक व्यक्ति ऐसी घर से थोड़ा सा उद्विग्न मन, घर में धर्मपत्नी से झगड़ा हो गया। क्यों हो गया? असल में होता है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने वाले भी होते हैं ना, उनकी भी धर्मपत्नियां परेशान रहती हैं। हमने स्वयं अनुभव किया है, अपने साथ नहीं, क्योंकि हम तो पढ़ते ही नहीं। हमने ना बचपन में पढ़ा ना अभी पढ़ते, बस एक पढ़ना ही हमें ठीक नहीं लगता। लेकिन जो लोग पढ़ते हैं, हमने देखा है, लेखक लोग होते हैं, बड़ी कल्पनाओं में खोए हुए रहते हैं, लिखते जाते हैं। उन्हें समय का भान नहीं होता, उन्हें परिवार का भान नहीं होता। एक ऐसे ही लेखक महोदय कल्पना के सागर में गोते लगाते हुए लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। पत्नी आई, वहीं से जिस डायरी में उन्होंने लिखा था वही डायरी उठा के उन्हीं के सर पे बेपटक के मारा। जब तुम्हें यही लिखना ही था तो शादी क्यों की, बच्चे क्यों किए? अब मेरी ही जिम्मेदारी थोड़ी है जो मैं इनको देखती रहूं। तुम अपना पेन कलम लेकर के बैठ जाते हो लिखने को, मेरा ही काम थोड़ी है इनको देखना। झगड़ा हुआ दोनों का। सो आज लेखक महोदय ने भी अपनी पोटली बांधी और पोटली लेकर के चल दिए, आज दूर फेंक के आ जाता हूँ। जब ये क्लेश कर रहा है घर में, इसको फेंकना ही उचित है। वहां गए, जाकर के देखा दीवार में लिखा हुआ था क्या, कागज ही के कारण वृथा गंवायो जान। कागज ही के कारण वृथा गंवायो जान। जो पढ़ रहा है सब अपने भाव से पढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति आया, ऐसे वेद का किसी ने, अब तो बहुत हिंदी अर्थ वगैरह सब मिल रहा है, खूब छाप रहे हैं लोग, सब अपने अपनी तरफ से छाप रहे हैं। एक व्यक्ति आया, उसने एक दिन दिखाई पुस्तक दिखाई, तो पुस्तक में पहली लाइन में, एक पन्ने में 11वें नंबर जो पेज था उसकी पहली लाइन में लिखा हुआ था, वेद पढ़ना पाप है। अब वो सबको दिखाई, सबको दिखाता है, देखो भाई देखो, इस पुस्तक में लिखा है वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है। सब लोग कहे हाँ जी लिखा हुआ भी है, प्रकाशक भी देखें,
विद्वान का नाम भी देखे जिसने लिखा है? हाँ, लिखा हुआ तो है। एक विद्वान के पास पहुंचे, बोला महाराज लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, दिखाइए। बोला ये लिखा हुआ है, पहली लाइन में पहला वाक्य लिखा हुआ है, वेद पढ़ना पाप है। बोला इसके अतिरिक्त कभी कोई इस पुस्तक को अन्य भी पढ़ा? बोला नहीं, जब ये लिखा हुआ है कि वेद पढ़ना पाप है तो अन्य पढ़ने की तो आवश्यकता ही नहीं है। पुस्तक का नाम ही वेद का भाष्य है, तो अन्य क्यों पढ़े हम जब लिखा हुआ नहीं है। जैसे ही पृष्ठ पलटा, जो 10वां पृष्ठ था, उसकी अंतिम लाइन का अंतिम वाक्य था, अशौच अवस्था में। पृष्ठ पलटा, वेद पढ़ना पाप है। बड़ा चिंतन किया व्यास जी ने। जो हिंदी में इस प्रकार कंफ्यूज हो जा रहे हैं आज के बच्चे, 69, 69, 79, 89 का पता नहीं जिनको, क्या वे फिर वेद पढ़ेंगे? बड़े चिंतित हुए। सो आज उन्होंने पुराणों की रचना कर डाली। जब 17 पुराणों की रचना हो गई, 18वें बार उन्होंने महाभारत की रचना की। और महाभारत ग्रंथ के लिए कहा गया, 1 लाख श्लोक महाभारत में कहा गया कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड में है वो महाभारत में है, और जो महाभारत में नहीं है वो ब्रह्मांड में नहीं है। ऐसा महाभारत के लिए कहा जाता है, सब कुछ महाभारत में है। तो बोला जब वह भी रचना हो गई तब भी व्यास जी का असंतोष बना रहा, व्यास जी संतुष्ट नहीं हुए। एक दिन ऐसे ही असंतुष्ट होकर के व्यास जी बैठे हुए थे, सो ही नारद जी पहुंचे, और नारद जी ने पहुंच करके व्यास जी को प्रणाम किया। नारद जी को भी सम्मान सहित व्यास जी ने आसन दिया। तो नारद जी ने व्यास जी से पूछा, प्रभु पाराशर्य महाभागा भवतः कच्चिदात्मनः। हे पराशर्य ऋषि, पराशर ऋषि के पुत्र हैं व्यास जी, तो पराशर के पुत्र पराशर। हे पराशर जी, आप क्यों इस प्रकार चिंता में बैठे हुए हैं? आपकी चिंता का कारण क्या है? सो व्यास जी ने अपनी चिंता का कारण विस्तार से बताया, अपना दुख बताया, अपना असंतोष बताया। तो नारद जी ने कहा, देखो मुझे भी इसी प्रकार असंतोष हुआ था। तब नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा विस्तार से सुनाई। मैं दासी पुत्र था, मेरी माता जी भगवत भक्तों की सेवा किया करती थी, उन्हीं के जूठन खाने से मेरा मन पवित्र हुआ, और उसी के पुण्य प्रताप से मैं द्वितीय जन्म में पुनः भगवत भक्त बन करके प्रकट तो हुआ। जन्म तो मैंने लिया, मेरी वह चेतना बनी रही। शीघ्र ही मेरा वह द्वितीय जन्म भी जब नष्ट हुआ, तो तृतीय जन्म में मैं नारद के रूप में प्रकट हुआ, और मुझे भगवान ने स्वयं, नारद जी को भगवान ने स्वयं यह वीणा मुझ नारद को प्रदान की, और इसी नारद ने इसी वीणा में भगवान नाम को गा गा करके आज मैं त्रैलोक्य में प्रसिद्ध हुआ। देव